नमस्कार, हेलो डॉक्टर में आपका स्वागत है। एक संयोग है कि आज वर्ल्ड किडनी डे है और हमारे सामने आज मौजूद हैं राजस्थान के नहीं देश के विख्यात किडनी विशेषज्ञ डॉक्टर सदा सुखी। 30 साल एसएमएस मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर से हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे। किडनी के विशेषज्ञ पिछले 12 साल से महात्मा गांधी अस्पताल एवं यूनिवर्सिटी में किडनी के तमाम तरह के रोगों का उपचार कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति राजस्थान में किडनी के रोग से कहीं ना कहीं पीड़ित है, वो या उनके परिजन अगर किसी एक नाम को कई बार सुनते हैं, कई बार इलाज कराने जाते हैं, कई बार सोचते हैं कि शायद काश उनका इलाज हमें मिल जाए, उनका नाम है डॉक्टर सदा सुखी। डॉक्टर सदा सुखी सिर्फ नाम से डॉक्टर सदा सुखी नहीं है, वो व्यवहार से बोली चाली से ऐसा लगता है जैसे खुद ही सदा सुखी हैं। और उनके संपर्क में जो मरीज आता है, मरीज के रिश्तेदार आते हैं, उन्हें भी ऐसा आशीर्वाद मिलता है कि वो भी सदा सुखी हो जाए। तो वर्ल्ड किडनी डे पर हमारी खास पेशकश है हेलो डॉक्टर में आज डॉक्टर सदा सुखी के साथ किडनी पर बातचीत, किडनी के ट्रांसप्लांट पर बातचीत, किडनी की बीमारियों पर बातचीत। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, हमारे एवन टीवी की तरफ से। आज संयोगवश हालांकि हम इस आपके आज की बातचीत को 2-4 बार दोहराएंगे कई दिनों तक, लेकिन आज वर्ल्ड किडनी डे है जब हम पहली बार बात कर रहे हैं आपसे, मुखातिब हैं। डॉक्टर साहब, ये किडनी का रोग आनुवंशिक ही होता है या पैदाइशी होता है या बाद में होता है, जब स्वस्थ हो आदमी तो भी बाद में किडनी का रोगी हो जाता है? नॉर्मली तो एक्वायर्ड डिजीजेज ज़्यादा होती हैं किडनी की, जो बाद में होती हैं। जी जी। कुछ ही डिजीजेज हैं जो जन्म से होती हैं। जी, क्या क्या हो सकता है? जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन है जी, उसकी वजह से ग्रेजुअली किडनी डैमेज हो जाती हैं। जी। पीरियाटिक ग्रुप के अंदर पीरियाटिक पॉलीसिस्टिक डिजीज होती है जिसके अंदर किडनी डैमेज होती हैं। जी, तो ये तो आनुवांशिक और उस तरह से आती है, पैदाइशी होती हैं। पैदाइशी होती है। बाकी एक्वायर्ड डिजीजेज बहुत ज्यादा हैं जो कि ज्यादातर किडनी खराब बाद में होती है, जीवन जीते हुए। हाँ, जीते हुए। क्या कारण है किडनी के खराब होने का? जो स्वस्थ आदमी भी होता है और धीरे धीरे उसकी किडनी खराब होती चली जाती है। कई कारण होंगे, मैं समझता हूँ एक से ज्यादा, तो उन पे अगर प्रकाश डालेंगे तो दर्शकों को थोड़ी जानकारी मिलेगी, जागरूकता बढ़ेगी। इसमें आदमी जीवन यात्रा में ग्रेजुअली जो भी किडनी धीरे धीरे डैमेज होने लगती है, जी, जिसको एजिंग भी कहते हैं एक तरह से। जी हाँ। दूसरा कई सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो उनमें डैमेज ज़्यादा होता है। जैसे कि डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, प्रोलॉन्ग डायबिटीज़ है 10 साल 12 साल 15 साल की, उससे ग्रेजुअली किडनी डैमेज होती है। कहते हैं डायबिटीज किडनी खराब कर देती है। जी। इसी तरह ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, जी, वो भी किडनी की जो ब्लड वेसल्स हैं उनको ख़राब करके उसका फंक्शन को डिटोरिएट करता जाता है, ग्रेजुअली डिटोरिएट होती जाती है। जी। ये दो तो प्रमुख कारण हैं जिनकी वजह से किडनी शराब पीने से भी होती है क्या किडनी खराब? लाइफ स्टाइल में या जंक फूड खाने से? पानी कम पीना है, अल्कोहल लेना है, गरिष्ठ फूड खाना है, जी, तला हुआ खाना, इस तरह के खाना, इससे भी किडनी पे असर पड़ता है और वो डैमेज होती हैं। फिर अपने राजस्थान में स्पेशली स्टोन डिजीज काफ़ी कॉमन है, जो स्टोन की वजह से किडनी डैमेज होती हैं। तीसरा फिर इन्फेक्शन है, नेफ्राइटिस है, और कुछ कॉन्जेनाइटल डिजीज हैं जिनकी वजह से किडनी डैमेज होती है। ये कॉन्जेनाइटल डिजीज क्या होती है डॉक्टर साहब? जो जन्म से होती हैं। जन्म से होती हैं। डॉक्टर साहब, कई बार सोचते हैं कि किडनी फेल हो गई। हाँ। सुनते हैं। मेरे सामने भी एक उदाहरण था, एक 6 साल के बच्चे की दोनों किडनी फेल थी और उनको कितना भी इलाज करो अल्टीमेटली किडनी ट्रांसप्लांट ही मस्त था। तो ऐसे बहुत सारे लोगों की किडनी फेल हो जाती है और उनको ट्रांसप्लांट करना ही पड़ता है किडनी का। तो क्या कोई उम्र है जब किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो सकती है या किडनी ट्रांसप्लांट हर उम्र में हो सकती है? किडनी ट्रांसप्लांट हर उम्र में हो सकता है, करीब पीरियाटिक एज ग्रुप में भी कर रहे हैं हम। जो सबसे छोटा बच्चा करा वो हमने 3 साल का भी ऑपरेट, 3 साल के बच्चे की भी किया आपने? और एल्डर में हमने 70 साल के भी करा है जी। पर उसके बाद में या 65 के बाद में हम नहीं चाहते कि उस किडनी बदलें, और उसको अगर डायलिसिस पे मेंटेन करके अगर वो चलता रहता है तो उसको डायलिसिस भी
हर दूसरे दिन या तीसरे दिन कराना पड़ता है मेरे ख्याल से। हाँ, डायलिसिस वीक में 2 बार 3 बार कराना पड़ता है। वो डिपेंड करता है कि कितना आप रेगुलरली पानी पीते हैं, कितना रेगुलरली के अमाउंट कैलकुलेटेड अमाउंट को खा रहे हैं, कितना प्रोटीन लोड ले रहे हैं, उस सब के ऊपर डिपेंड करता है। डॉक्टर साहब, मनुष्य की 2 किडनी होती है, राइट और लेफ्ट। कहते हैं एक किडनी भी हो तो मनुष्य जी सकता है। हाँ हाँ। तो ऐसा कैसे है कि एक किडनी हो तो भी मनुष्य का सामान्य जीवन चल सकता है? जो क्योंकि डोनेट करने वाले हैं ना, उनको ये जानना जरूरी है कि वो एक किडनी दे रहे हैं अपने बच्चे को, भाई को, पति को, किसी को, पत्नी को, किसी को दे रहे हैं एक किडनी। तो उनमें ये विश्वास होना जरूरी है कि सिर्फ एक किडनी से भी वो जिंदा रह सकते हैं और नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। ऐसा है क्या? बिल्कुल ऐसा है। ऊपर वाले ने 2 किडनी दी है तो इसका मतलब बहुत सारा रिजर्व दे रखा है जी। और कई बार जैसे जन्म से ही 10,000 जन्म में एक आदमी की एक किडनी होती है, तो जन्म से भी कईयों के हाँ, एक ही कईयों की किडनी 10,000 में से एक आदमी की होती है और किडनी। कई बार जैसे इन्फेक्शन की वजह से, पस पड़ने की वजह से, कैंसर होने की वजह से, इस तरह की बीमारियां होने से एक किडनी निकालनी पड़ती है किडनी। तो वो भी आराम से अपना जीवन यापन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, नॉर्मल लाइफ ही रहती है उनकी। ठीक है। इसी तरह भी जैसे हम करीबन जो ट्रांसप्लांट करते हैं और उसके अंदर डोनर्स जो आ रहे हैं मोस्टली रिलेटेड डोनर्स ही हैं, तो वो किडनी दे रहे हैं पर उनकी लाइफ में आगे जो नॉर्मल लाइफ ही जीते हैं उनमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता। डॉक्टर साहब, ये किडनी डोनेट करने के बारे में बड़ा लोगों में भय का सा माहौल है और सामान्य से तैयार नहीं होते किडनी डोनेट करने के लोग। तो इसलिए ये जानना तो बहुत जरूरी था ही कि एक किडनी, लेकिन कौन लोग हैं जो किडनी देने के लिए सहजता से स्वीकार्य है, एक्सेप्टेबिलिटी, किसकी किडनी स्वीकार कर लेते हैं हम किसी की रिप्लेस करने के लिए? क्या मैचिंग होती है? एक तो मैचिंग होना तो जरूरी है, वो तो एक ब्लड ग्रुप मैचिंग भी होती है जी, जिसमें ब्लड ग्रुप मैच करने के बाद में उसको डोनर को एवेल्युएट करके फिर करते हैं। दूसरा, आजकल हम लोग बिना ब्लड ग्रुप मैच करे भी, जिनका जैसे एक परिवार में डोनर एक ही है, वाइफ ही डोनर है, हस्बैंड को ही देनी है और कोई डोनर नहीं है, दोनों का ग्रुप भी नहीं मिलता है, तो भी इन केसेज के अंदर प्लाज्मा करके उसकी एंटीबॉडीज को वॉश करके वो किडनी काम में ले सकते हैं, उसके दे सकती है वो भी, वाइफ भी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात की डॉक्टर साहब ने कि अगर ब्लड ग्रुप नहीं मिल रहा है और डोनर एक ही अवेलेबल है तो फिर उसी डोनर की किडनी को इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए कोई ट्रीटमेंट जरूरी होता है, प्लाज्मा के जरिए वो किया जा सकता है, लेकिन अलग अलग ब्लड ग्रुप के लोग भी डोनर होकर के किडनी दे सकते हैं अपने सगे संबंधी को, जिसको चाहते हैं, मित्र को। ये ब्लड ग्रुप मैच करना जरूरी है, लेकिन फिर भी कुछ तो मैचिंग होती है। हाँ, कुछ भी मैचिंग में जैसे ब्लड ग्रुप मैच करना जरूरी है, उससे बेटर रहता है जी। दूसरा, उस व्यक्ति को एक तो हेल्दी होना चाहिए जी, जो डोनेट कर सके, उसकी दोनों किडनी का फंक्शन मिला के इतना रहे कि किडनी देने के बाद रिमेनिंग किडनी का फंक्शन पर्याप्त रहे, 40 से 45 ml के हिसाब से रह जाए जी। और तीसरा ये कि उसकी एज 65 से ज़्यादा नहीं हो जी। पर आजकल इस क्राइटेरिया को हमने एक्सटेंड करके इवन 70-80 तक की भी अगर नॉर्मल है, उसमें किडनी फंक्शन ठीक है तो उसकी किडनी ले रहे हैं। उसको डायबिटीज़ नहीं होनी चाहिए, फिर भी अगर डायबिटीज़ है तो बहुत लंबी डायबिटीज़ नहीं होनी चाहिए जी। इसी तरह ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर लंबे ड्यूरेशन का नहीं हो, 10 साल का नहीं हो, डायबिटीज़ 10 साल की ना हो। और ब्लड प्रेशर है और रिसेंट ओरिजिन का है और एक दवाई से कंट्रोल है तो उस डोनर को भी ले सकते हैं हम एक्सटेंडेड पूल के अंदर से। डॉक्टर साहब, ये जो 2 बड़ी बीमारी बताई आपने, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर, मेरी जानकारी इन दोनों बीमारी का कोई बैक्टीरिया नहीं है, नहीं कोई, ये लाइफ स्टाइल डिजीज है। लाइफ स्टाइल और इनकी वजह से अगर किडनी फेल होती तो एक आदमी प्रिवेंट कर सकता है, बचा सकता है अपने आप को किडनी फेल होने से, अगर वो ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखे और डायबिटीज को कंट्रोल रखे। क्या मैं सही कह रहा हूँ? किडनी फेलियर को प्रिवेंशन आराम से करा जा सकता है अगर इन बीमारियों का ध्यान रखा जाए, कंट्रोल रखा अपनी जाए। लाइफ स्टाइल में चेंजेस करे जाए। अगर डायबिटीज है तो उसका प्रॉपर इलाज में लेते रहें, रेगुलर चेकअप कराते रहें और टाइम से टाइम जो भी दवाइयों में फेरबदल करना है वो करते रहें। इसी तरह ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर का इलाज आप कंटिन्यूस लें, ऐसा नहीं कि एक दिन लिया दूसरे दिन बंद कर दिया जी। तो जो फ्लक्चुएशन होता है उससे ज़्यादा किडनी डैमेज होती हैं जी। तो ब्लड प्रेशर का भी अगर इलाज लिया जाए बराबर तो किडनी डैमेज का इंसिडेंस धीरे धीरे कम हो जाता है। किडनी में डॉक्टर साहब इन्फेक्शन जो होता है, हाँ, किडनी इन्फेक्शन, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन, अपन कई बार ये दोनों बातें बोलते हैं, ये इन्फेक्शन किन वजह से हो जाता है? इन्फेक्शन एक तो अपने कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन काफ़ी कॉमन है फीमेल्स के अंदर, एनाटॉमिकल रीजन्स की वजह से, जी। उनकी बनावट से यूरिनरी पैसेज की ऐसी है, उसकी वजह से
उनमें ज़्यादा होता है इन्फेक्शन। तो एक तो बनावट की वजह से, एक अगर यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर रुकावट है उसकी वजह से भी इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं। तो इनको रुकावट का उसका ध्यान रखते हुए अगर उनको ट्रीट कर लिया जाए टाइम से तो इन्फेक्शन नहीं होगा। एक वाटर इनटेक आदमी कम लेता है तो भी इन्फेक्शन, पानी ज़्यादा पीना चाहिए। हाँ, पानी ज़्यादा पीना अगर आपको अपनी किडनी को बेहतर रखना है, अच्छा रखना है, स्वस्थ रखना है तो पानी ज़्यादा पीना चाहिए। जितना यूरिन बाहर पास करेंगे उतनी ही भीतर की गंदगी बाहर निकले, मैं ऐसा समझता हूँ, आम भाषा में, आदमी की भाषा में यही, ठीक है ना। तो उससे जो किडनी काम क्या करती है, एक बार ये एक्सप्लेन कर दें थोड़ा सा, लोगों को समझने में आसानी रहेगी डॉक्टर साहब। किडनी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। इसका एक तो सबसे बड़ा काम है कि जो भी बॉडी में अपन खाते हैं, पचाते हैं, जो एनर्जी निकलती है उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है, यूरिया, क्रिएटिनिन, उसको वो वॉश आउट कर देती है जी। दूसरा, बॉडी के अंदर आयंस का बैलेंस रखती है, इलेक्ट्रोलाइट का, इसका। तीसरा, सबसे ज़्यादा कई हार्मोन प्रोड्यूस करती है जिसकी वजह से ब्लड भी बनता है, विटामिन डी भी बनता है जी। विटामिन डी को चेंज करती है, जो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। इसी तरह ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए भी रेनिन और ऐसे सब्सटेंस रिलीज करती है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है जी। तो सब मिला के किडनी एक ऐसा ऑर्गन है जो ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रखता है, हार्मोन दे के आपका ब्लड भी प्रोड्यूस करता है, हीमोग्लोबिन भी प्रोड्यूस करता है, अच्छा, और सारे वेस्ट प्रोडक्ट भी निकालता है। डॉक्टर साहब ऐसा कहते हैं कि छोटा मोटा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो कई बार डॉक्टर्स को कहते सुना है कि यार आप 2 लीटर पानी पी लो 2 घंटे में, जितना यूरिन से बाहर हो जाएगा उससे आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। कई बार ऐसा भी बिना दवाई भी नॉर्मल हो जाता है अगर छोटा मोटा बड़ा हो तो। नहीं, इस तरह का दवा तो लेनी पड़ती है। ज़्यादा वाटर इनटेक से तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा यूरिन से तो नहीं होगा, जब तक कि आप वाटर ओवरलोड में ना हो, ज़्यादा शरीर के अंदर पानी नहीं भरा हो तब तक जी। और वो भी डायूरेटिक दे के जिससे कि यूरिन ज़्यादा बने जी जी, तो उसमें तो फर्क पड़ जाएगा इस चीज़ का। डॉक्टर साहब ये जो किडनी का जो भी इलाज होता है इसमें एक बहुत कॉमन सी बीमारी है पथरी की, किडनी में पत्थर रहता है, स्टोन, और कई बार तो ऑपरेशन निकालते हैं, आजकल तो आप उससे दूरबीन से ऑपरेशन करके निकाल लेते हैं शायद। हाँ, मैंने सुना ज़्यादा छेद भी नहीं करना पड़ता, ऑपरेट भी नहीं करना पड़ता। बिल्कुल। वो क्या है, कैसे निकलता है, बताएंगे जरा, और क्यों बन जाता है पत्थर? स्टोन डिजीज जो है राजस्थान, एडजॉइनिंग पंजाब, हरियाणा और नीचे चले जाएं तो गुजरात तो इसी और एमपी के कुछ पार्ट में स्टोन डिजीज बहुत ज़्यादा कॉमन है जी। इंसिडेंस बहुत ज़्यादा कॉमन है जी। तो स्टोन बनते हैं किडनी में, वो छोटे होते हैं तो अपना आप निकलते हैं उस प्रक्रिया में, कई बार आके यूरेटर जो बनते क्यों है, वो कैल्शियम जमा हो जाता है या क्या? कैल्शियम में वो आयनिक इम्बैलेंस होता है, कुछ खाने की हैबिट्स होती हैं उसकी वजह से, और कुछ पानी कम पीने की वजह से, इन सब से भी बनता है स्टोन जी। और कईयों में टेंडेंसी होती है, मल्टीपल जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से बनता है, स्टोन बन जाता है। हाँ, स्टोन बनता है। डॉक्टर सदासुकी से बातचीत का हमारा सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम डॉक्टर सदासुकी जानेंगे कि स्टोन अगर बन जाए किडनी में तो उसकी दवा क्या है, उसे निकालने की प्रक्रिया क्या है, आधुनिकतम इलाज या ऑपरेशन के तरीके क्या हैं, और उसके आगे किडनी को लेकर फर्दर क्या क्या बीमारियां और हो जाती हैं, दिख जाती हैं। आज वर्ल्ड किडनी डे है और हम मुखातिब हैं डॉक्टर सदासुकी, किडनी के विख्यात विशेषज्ञ, महात्मा गांधी अस्पताल और मेडिकल यूनिवर्सिटी जयपुर के विशेषज्ञ। डॉक्टर साहब, हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे किडनी में स्टोन की। तो स्टोन तो आपने बता दिया कि राजस्थान में काफ़ी कॉमन है। स्टोन को पहले तो किडनी को चीर कर ही निकाला जाता था, और बाद में धीरे धीरे अत्याधुनिक प्रणाली, चिकित्सा प्रणाली शुरू हो गई। वो क्या, किस तरह निकाल देते हैं आजकल किडनी के स्टोन को, और कुछ दवाओं से भी गल के निकल जाता है क्या? किडनी में स्टोन बनते हैं और बन के कई जो साइज में छोटे होते हैं, 3 से 5 मिलीमीटर तक के, तो अपने आप अगर पानी ज़्यादा पीता आदमी तो कई बार स्पॉन्टेनियसली एक्सपेल हो जाते हैं। इससे जो बड़े स्टोन जैसे बन जाते हैं तो पैसेज को रोक देते हैं, किडनी को डैमेज करना चालू कर देते हैं। तो पुराने समय में तो हम फॉर्मल सर्जरी करके किडनी तक जाते थे, किडनी को खोल के उसमें से स्टोन निकालते थे। आजकल वो पद्धति अभी भी है पर बहुत कम केसेज में, 1-8% केसेज। स्टोन बड़ा हो तभी करते हैं, बहुत बड़ा स्टोन हो जिसमें आधा किलो, 1 किलो का स्टोन हो, अच्छा, इतने बड़े स्टोन भी हो जाते हैं कई बार।
तो उन केसेज में तो वो पद्धति काम में लेते हैं। बाकी आजकल हम सारे स्टोन करीब करीब दूरबीन पद्धति से ही निकालते हैं, और उसमें एक तो दूरबीन पद्धति है, दूसरा उसको लिथोट्रिप्सी जिसको कहते हैं, जिसको वेव से, मैग्नेटिक वेव से, साउंड वेव से उसको स्टोन को वहीं पे सरफेस से ही उनको भेज के उसको ब्रेक कर देते हैं, तो चूरा टुकड़े कर देते हैं, बड़ा होता है उसके टुकड़े कर देते हैं। हाँ, चूरा होकर ऐसी किरणें जाती है, यूरिन के पैसेज से निकल जाती है। ऐसी किरणें जाती है जो पत्थर को वहीं तोड़ दे किडनी के अंदर, और छोटे छोटे चूरे होकर के और यूरिन के जरिए निकल जाए। एक तरीका ये और एक तरीका ये दूरबीन से छोटे हों तो निकाल लें, नहीं बहुत बड़े हों तभी ऑपरेशन जरूरी होता है। डॉक्टर साहब, बहुत बड़ी सुविधा हो गई, बहुत डर लगता था लोगों को, पहले तो पूरा चीरा लगता था, किडनी निकालते थे। और आजकल जो किडनी स्टोन हम निकालते हैं वो पीछे कमर से छोटा सा एक ट्रैक बना लेते हैं, हाँ, जो कि 2 से 3 मिलीमीटर तक का ही होता है। उसके से इंस्ट्रूमेंट डाल के और साउंड वेव से या लिथोट्रिप्सी वेव से उसको तोड़ के चूरा करके बाहर निकाल देते हैं, और लेजर से भी उसको तोड़ते हैं तो उससे भी बाहर आ जाता है। जी जी और कंप्लीट क्लियरेंस हो जाती है जी। तो एक दोबारा अकर हो सकता है स्टोन? हाँ, दोबारा रिकरेंस रेट बहुत कॉमन है। करीबन कहते हैं कि 10 साल में दोबारा स्टोन बनने की टेंडेंसी हो ही जाती, करीब करीब 100%। उसका रूट कॉज मालूम पड़ता है कि स्टोन या स्टोन की कोई बायोप्सी या स्टोन का कुछ चेक करने से किस चीज स्टोन का को बना है? एनालाइज कराते हैं, किस चीज़ से उसकी कंपोजिशन देखते हैं, किस चीज़ से बना हुआ है जी, उसके हिसाब से उसमें उसको ट्रीटमेंट एडवाइज करते हैं। और बेस्ट तरीका ये है कि अगर आदमी अपना वाटर इनटेक इतना रखे कि वो 1.5 से 2 लीटर यूरिन रोज पास करे, और स्पेशली लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट के आधे घंटे बाद ज़्यादा पानी पिए, तो जो भी आयनिक लोड होता है वो उससे निकल जाता है यूरिन में, फ्लो हो जाता है और वो फ्लश आउट हो जाएगा, तो स्टोन बनने के चांस कम है। जी। डॉक्टर साहब, ये किडनी में कैंसर भी होता है? किडनी कैंसर भी होता है। क्या ऑपरेशन होगा, क्या कैसे इलाज होता है फिर किडनी कैंसर? किडनी निकालनी पड़ती बच्चों है? में भी होता है, एडल्ट में भी होता है। जी, और एडल्ट में जो होता है, बच्चों में भी, दोनों के अंदर जो आजकल जो पद्धति है उससे डिपेंड करता है किस स्टेज में आपके पास पेशेंट आया है। जी, अगर वो ऑर्गन कन्फाइंड ही है, किडनी के अंदर ही है, तो उसको निकालने के लिए सर्जरी बेस्ट है। और अगर वो फैल गया है तो उसके साथ दूसरे इलाज, सर्जरी के बाद में कीमोथेरेपी भी होगी? है, कीमोथेरेपी भी होगी उसके बाद में लेजर किरणों से, कोबाल्ट से? नहीं, कोबाल्ट और रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी इसमें ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। अच्छा जी। पर आजकल नई जो पद्धति आई, इम्यूनोथेरेपी, जी। किडनी कैंसर के अंदर बहुत अच्छी तरह इफेक्टिव अच्छा है। जी जी। और जो डिजीज जो ऑर्गन के बाहर निकली हुई होती है, किडनी के बाहर निकली हुई होती है, फैला हुआ होता है, हाँ जी। उन केसेज में ये पद्धति अच्छा काम करती है। अच्छा अच्छा, इसमें क्या करते हैं, कैसी? ये इम्यूनोथेरेपी इम्यूनोथेरेपी की अलग दवाइयाँ ब्रांच देते है, हैं, जी। उससे जी, जी। वो उसको फैलने अच्छा से जी, रोकता है। पहले से रोकते हैं इसको। और आजकल ट्यूमर वैक्सीन भी डेवलप हो रहे हैं कई जगह। जी जी। तो कोई वैक्सीन ऐसा हो सकता है आगे चल करके हाँ, जिससे कैंसर को? इस तरह का एक रिसर्च प्रोजेक्ट हमारे यहाँ भी चल रहा है, जो ट्यूमर के की सेल्स को ग्रो करके उसके अगेंस्ट में वैक्सीन बना के अच्छा, महात्मा गांधी अस्पताल में, हाँ, जयपुर में, मेडिकल यूनिवर्सिटी में? जी, ऐसा अनुसंधान चल रहा है? ऐसा अनुसंधान चल रहा है। जी जी। डॉक्टर साहब, एक किडनी में सिस्ट भी होती है, हाँ, कई बार तो बाई बर्थ भी होती है लोगों में, कई बार अपने आप बन जाती है, कोई कारण नहीं, पता नहीं होता क्यों सिस्ट बन गई, और पड़ी रहती कई सालों तो पता ही नहीं चलता आदमी को सिस्ट है मेरी किडनी में, और किसी ने पता लगता सोनोग्राफी में तो अचंभित हो जाता है कि ये किडनी सिस्ट कैसे, क्या होती सिस्ट? मोस्टली कई बार लोग बाग आते हैं 50-60 की उम्र वाले, सोनोग्राफी लेके कहते हैं हमारी किडनी में सिस्ट बने हुए हैं। तो ये जो सिस्ट होते हैं ये 2 तरह के होते हैं। एक तो बिनाइन होते हैं, जिसका कोई हार्म नहीं करते, पड़े रहते हैं ऐसे कैसे? पड़े रहते हैं, और एज के साथ वो बनते जाते हैं। जी जी एजिंग के साथ साथ किडनी में सिस्ट बनते हैं, जी और वो हार्म नहीं करते। जी। और जो एक बाकी जो सिस्ट होते हैं जिनके अंदर मल्टी लेयर्ड होते हैं या उसके अंदर टिश्यू होता है, तो और जो टाइप 2 के होते हैं, टाइप 2 से ज़्यादा होते हैं, उनमें कैंसर होने की चांस हैं, तो उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। बाकी जो बिनाइन सिस्ट है, सिंपल सिस्ट है, उसकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है जब तक कि वो कोई इतना बड़ा ना हो जाए कि उसका वजन वर्किंग में या वो पेट के अंदर ऐसा लगे गांठ की तरह महसूस ना होने लग जाता। तो ये डॉक्टर साहब फर्क कैसे करेंगे, बिनाइन है या नॉर्मल है? ये रेडियोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, सीटी स्कैन होता है, सोनोग्राफी होती है, इनसे मालूम पड़ जाता है कि इसमें क्या कंपोनेंट है अंदर जी, और वो बिनाइन है या बेलिग्नेंट है। मैंने सुना डॉक्टर साहब कि कोई इंजेक्शन लगा के पानी सक करते हैं उनमें से, जो सिस्ट में से और सुखा देते हैं उनको, या कुछ सिस्ट पंक्चर करके एस्पिरेट करना
ट्रीटमेंट नहीं है, अच्छा। क्योंकि आप एस्पिरेट करके उसको खाली कर दिया, थोड़े दिन में दोबारा भर जाएगा वो। जी जी तो या तो उसकी एक वॉल ही निकाल दी जाए, जी जो कि आजकल लेप्रोस्कोपी से दूरबीन से निकाल देते हैं, जी जी तो वो दोबारा रिफिल नहीं होगा, अदरवाइज रिफिल हो जाते हैं। रिफिल हो जाता है उससे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये किडनी में कैंसर की बात हो गई, सिस्ट की बात हमने कर ली, रिप्लेसमेंट की बात कर ली, और क्यों किडनी खराब होती है, क्यों बीमारियां होती है, सब बात हुई। बहुत सारी दवाइयों के बारे में कहा जाता है कि इन दवाइयों को लेने से वो किडनी को हिट करती हैं, इसलिए नहीं ली जाए, या कई जगह लिखा भी होता है शेड्यूल्ड एज ड्रग, डॉक्टर की सलाह से ही ली जाए, ये तो कॉमनली काफ़ी लिखा होता है। लेकिन कई दवाओं के लिए कहा जाता है कि ये दवाएं लेने से किडनी इफेक्ट होती है। क्या ये सही बात है, और कौन कौन सी दवाएं ऐसी जिनसे किडनी पे प्रभावित होती है, और वो किन परिस्थितियों मजबूरी में लेनी पड़ती है वो दवाइयाँ? दरअसल में दवाइयों से किडनी डैमेज होती है, ये सत्य बात है। जी और सब तरह की दवाइयाँ, जैसे कि एंटीबायोटिक भी है, तो कई एंटीबायोटिक हैं जो ज़्यादा डोजेज में दिए जाएँ तो किडनी डैमेज करते हैं, जी तो उनको बिना फिजिशियन की सलाह के नहीं लेना चाहिए जी अपने आप। जी इसी तरह पेन किलर हैं, सारे पेन किलर करीब करीब किडनी को डैमेज करते हैं। जी जी। अपन गए केमिस्ट के पास, सिर दर्द हो रहा है, दवाई दे दे सिर दर्द की, हाँ, उसने दवा कॉम्बिफ्लेम दे ले दी, लो या क्रोसिन ले और लो, उसको या लेते लेते क्रॉनिक आदत हो गई, उसको हाँ, बार बार जी, जाके जी, ले लेता ओवर जी। द काउंटर। और इस तरह का ये जो है एंटी एलर्जिक एंटीबायोटिक, एंटी एलर्जिक से भी होता है शायद? एंटी एलर्जिक से तो नहीं होता, बट एंटीबायोटिक। बायोटिक्स हैं, एनाल्जेसिक्स हैं, जी तो सेफेस्ट है वो पैरासीटामोल है, उसको लेना चाहिए। बाकी और जो भी हैं, हाँ। एस्प्रिन है या एनाल्जीन है, ये दवाइयाँ सिर दर्द के लिए, इसके लिए नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि किडनी को डैमेज करती हैं। पैरासीटामोल, हाँ, पैरासीटामोल वो तो कंटेंट है शायद, सेफ है, कंपेरेटिव। सेफ है। और बहुत सारे एंटीबायोटिक जो आप लगातार लेते हैं, हाँ, एंटी एलर्जी कुछ दवाइयाँ लगातार लेते हैं, तो लगातार ऐसे एडिक्ट हो जाती है तो बॉडी, तो वो किडनी को कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं, और कुछ दवाइयों से किडनी डैमेज हो सकती है। और डॉक्टर साहब, कोई किडनी को स्वस्थ रखने के लिए आप प्रिकॉशन बताएंगे? मान लो नहीं है शुगर की बीमारी, डायबिटीज़ नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं, फिर भी आदमी कोई चीज़ खाए ऐसी, कोई चीज़ ना खाए ऐसी, क्या करे जिससे किडनी सेफ रहे, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे? एक तो सबसे बढ़िया तो है कि आप वाटर इनटेक पानी खूब पीते रहिए एडिक्वेट रखें जी, और स्वच्छ पानी। स्वच्छ पानी हो। और दूसरा, कोई भी इन्फेक्शन हो उसको अर्ली ट्रीटमेंट के लिए जाएं। जी जी इसी तरह जैसे डायबिटीज का है, उसका रेगुलर चेकअप कराते रहें। जी ब्लड प्रेशर भी एक एज के बाद में रेगुलर चेक कराते रहें। जी अगर थोड़ा बहुत भी उसमें उतार चढ़ाव आ रहा है, या बढ़ रहा है, या अपीयर हो रहा है, तो उसका उसी टाइम इलाज लें तो किडनी डैमेज नहीं होंगी। और फूड स्टाइल में भी जरा गरिष्ठ है, तला हुआ है, ये सब अल्टीमेटली जाके किडनी को लोड बढ़ता है तो किडनी डैमेज होती है। जी। आज डॉक्टर सदासुखी किडनी के विशेषज्ञ, विख्यात महात्मा गांधी अस्पताल और मेडिकल यूनिवर्सिटी से हमारे बीच आए। वर्ल्ड किडनी डे है, संयोग की बात है, और इसी दिन हमें डॉक्टर साहब का साथ मिला। डॉक्टर साहब के साथ हम बातचीत कर पाए किडनी को लेकर, किडनी की रिप्लेसमेंट को लेकर, ट्रांसप्लांट को लेकर, किडनी की बीमारियों को लेकर, कैंसर को लेकर, सिस्ट को लेकर, पथरी को लेकर, किडनी की तमाम तरह की बातों पर हमने आज चर्चा की, और उनके बारे में जो कुछ अवधारणा है उनको भी बदला जा सकता है, जागृति होनी चाहिए, और कैसी दवाइयाँ लें, कैसी दवाइयाँ ना लें, ज़्यादा ना लें, कौन सी किडनी को हिट करती है, पानी ज़्यादा पिएं, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हैं डॉक्टर साहब ने आज जन साधारण के लिए, आम लोगों की भाषा में हमसे कही, और हमें न केवल वर्ल्ड किडनी डे मनाने का एक अवसर दिया, वास्तविक रूप से मनाने का, सार्थक रूप से मनाने का अवसर दिया, बल्कि किडनी की बढ़ती बीमारी, मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब बहुत रोगी बढ़ रहे हैं, शायद आज मैं अखबार में पढ़ा हर 12 में से एक रोगी किडनी का है। तो अगर ऐसी स्थिति है तो सबसे पहले डायबिटीज़ से बचिए, ब्लड प्रेशर की बीमारी से बचिए, अनावश्यक दवाइयाँ मत लीजिए, और जंक फूड और शराब से भी बचना चाहिए। डॉक्टर साहब की सलाह है, और जरा भी कोई प्रॉब्लम नजर आए तत्काल डॉक्टर के पास जाएं, मन से दवाइयाँ ना लें, डॉक्टर से पूरा निदान करवाएं, एग्जैक्ट पिन पॉइंटेड क्या बीमारी है किडनी में। किडनी सिर्फ खराब ही नहीं होती, किडनी में छोटी बड़ी 10 तरह की 20 तरह की बीमारियाँ अलग अलग हो सकती हैं। एग्जैक्टली पिन पॉइंटेड दवाई लें, पिन पॉइंटेड जगह को हासिल करके, मालूम करके कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है। और जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर स्टोन भी है तो पहले
चीरा लगता था, अब एक जरा से छोटे छेद से अंदर जाकर उसको स्टोन को ब्रेक कर देंगे या निकाल लेंगे दूरबीन की प्रणाली से। ऐसे बहुत सारे अत्याधुनिक अनुसंधान विकास चिकित्सा प्रणाली में हो गया। और ख़ास तौर पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आज मानता हूँ कि पहले धारणा थी कि किडनी वही डोनेट कर सकता है, ये तो सबको पता है कि किडनी से आदमी का काम चल रहा है डोनेट करने के बाद भी, लेकिन किडनी वही डोनेट कर सकता है इसका ब्लड ग्रुप मिले। आज डॉक्टर ने बताया कि ब्लड ग्रुप नहीं भी मिले, मजबूरी हो तो किडनी डोनर से ली जा सकती है, रिप्लेस की जा सकती है, लगाई जा सकती है। सर्टेन परीक्षण उसके लिए ज़रूरी है, वो एक अलग विषय है मेडिकली उसको चेक करना। लेकिन डोनर डरे नहीं, और अगर अवेलेबल ना हो तो जो मिल रहा है सर्टेन परीक्षण के बाद बिना ब्लड ग्रुप मिलाए भी आप किडनी प्राप्त कर सकते हैं। ये एक अवेयरनेस की बात है, जागृति की बात है। आज वर्ल्ड किडनी डे के दिन हम इस बात को आपके समक्ष रख रहे हैं। डॉक्टर सदा सुखी का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे बीच पधारे। दर्शकों को आज आपने खूब सारी जानकारियाँ दी, और फिर वक्त पड़ेगा तो आपसे बातचीत करेंगे नेफ्रोलॉजी के बारे में और यूरोलॉजी के बारे में। खासतौर पर यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन क्या होता है, यूरोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर बातचीत आज नहीं हो पाई क्योंकि किडनी डे था, तो हमने अपनी बातचीत को किडनी तक सीमित रखा। अगली बार यूरिन ट्रैक पर बात करेंगे, और जो मनुष्य की सहज प्रक्रिया होती है उसकी क्या क्या ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, क्या क्या उसकी बीमारियां हैं, उन पर चर्चा होगी। डॉक्टर सदा सुखी का धन्यवाद। हेलो डॉक्टर में आज इतना ही, नमस्कार।